नमस्कार साथियों, हम बात करने जा रहे हैं बिहार में काबा से यूपी में काबा की जो वायरल गर्ल है नेहा सिंह राठौर। ये दोनों कविता जो था इनका सबसे ज़्यादा पसंद किया गया पूरे देश में। बहुत सारे लोगों ने इसे पसंद किया, शेयर किया। पक्ष के लोग भी जो है सो शेयर किए और विपक्ष के लोग भी शेयर किए, और जनता का तो मज़ा इसमें एवे करता है। यदि सबसे ज़्यादा पसंद किया तो विपक्ष पसंद किया, काहे कि विपक्ष के पास तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पर वो सवाल उठाए। सवाल यदि उठाएंगे तो उनको सीबीआई जांच का डर रहता है, जो कब जो है सो हम पर रेड चल जाए और हम जेल चले जाए। इसलिए विपक्ष के तो मुंह में ताला लग गया है। अब हुआ भी है, कहे कि इतना क्राइम करके बैठे हुए हैं कि सरकार में रहें तो खूब लूट खसोट किए हैं, तो बच कैसे सकते हैं? मुंह बंद है तो बचे हैं, नहीं तो आप बीजेपी में आ जाइए तो आप वैसे भी बच जाएंगे। लेकिन पक्ष में जो है बीजेपी, इससे भी मिर्ची लगी थी। बिहार में काबा पे, यूपी में काबा पे, बाबा में योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में भी इसका जवाब दिया था, जो यूपी में बाबा। तो ये कविता एक कविता के तौर पर जो है राजनीतिक पार्टी इस्तेमाल की और लोगों ने खूब पसंद किया, एंजॉय की। एक कवित्री जो है वो एक कविता के माध्यम से लोगों को हास्य व्यंग के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर बात उठाना, इस तरीका का प्रयास था नेहा सिंह राठौर का। हालांकि जो कवित्री होते हैं वो पति पत्नी वगैरह इधर उधर करके अपना जीवन यापन करते हैं, हंसाते हैं, लेकिन हमने देखा कि पहली ऐसी कवित्री है जो नेताओं पर, पॉलिटिकल पार्टी पर, और बाकी छोड़ दीजिए, किसी को टारगेट नहीं करती है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करती है। तो इसमें जो है कि कुछ लोगों को अंधभक्ति इतना समाया हुआ है कि इन्हें ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये एक लड़की है और एक जेन्युइन मुद्दा उठाती है। भाई 10 साल आप सरकार में रहे हैं, उसके बाद ना ये सवाल सब उत्पन्न हुआ है। आज 10 साल तक तो नहीं, चुनाव आया है तभी ये हुआ है। और हमारे देश की लोकतंत्र की खूबसूरती आपको मानना पड़ेगा कि अभी चुनाव का समय है, और चुनाव जीतने के बाद तो यही राजनीतिक पार्टी जो है आप पर दंडात्मक कार्रवाई करती है। विधानसभा के बाहर में आप किसी भी मुद्दा लेकर के जाते हैं, आपका मुद्दा तो दबिए जाता है, ऊपर से विधानसभा के बाहर जाइएगा तो आपको लठियाया जाएगा, लोकसभा के बाहर जाइएगा तो आपको अरेस्ट किया जाएगा। बेरोजगारी मुद्दा है। इस तरीके से छोटे छोटे चीज़ों मुद्दों पर जो है सही अपना बात व्यक्त रखती है। कुछ लोग जो है ट्विटर पर हम देखते हैं इतना अभद्रता के साथ, कुछ लोग जो ये हॉस्टल का कांड कुछ है, हम भी थोड़ा खंगाले जो आखिर है क्या, लेकिन ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जो हॉस्टल कांड का जो क्लियर रूप से इनका फ़ोटो हो या कुछ हो। आजकल तो बहुत सारे एआई के मदद से, रंग बिरंग का चीज़ के मदद से जो है बनते जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है। हाँ, चश्मा का फ्रेम मिलता है किसी पॉर्न स्टार से तुलना कर देना, इतना तो समझना चाहिए जो हमारी देश की बेटी है। अभी नहीं सवाल पूछेगी तो कब सवाल पूछेगी? जब सरकार बन जाएगा, तब चुनाव जीत जाएगा, तब तो वो सब चुनाव जीतने के बाद आपको दर्शनों देगा, एसी वाला कार का शीशो खसेगा नीचे में। इतना अंधभक्ति नहीं समाया हुआ होना चाहिए। अभी सरकार है, सरकार से सवाल पूछिए। अच्छे हैं बुरे हैं, आपको अच्छा लगता है आप बढ़िया से जाके वोट दीजिए, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन यदि उनसे सवाल किया जाता है तो आम आदमी को मिर्ची लगता है। ऐसा क्यों भैया? प्रधानमंत्री से सवाल किया जाता है, बेरोजगारी पर सवाल किया जाता है, क्या ये सही नहीं है? आज देखिए तो रेलवे का जितना बहाली इस देश में आना चाहिए वो आ रहा है, जो रेगुलर कम से कम हर साल आता था उतना भी नहीं आ रहा है। 8-9 हज़ार जो है बहाली, 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ युवा जो है इसका फॉर्म भरता है। दूसरी तरफ क्या हो गया है कि यही सरकारी नौकरी को, एक तरफ तो नौकरी पूरा ख़त्म हो रहा है इस सरकार में, दूसरी तरफ जो है जो भी नौकरी है वो फर्जी तरीके से और फर्जी डिग्री या 10 लाख 12 लाख रुपया के तहत जो है सो नौकरी बांटा जाता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप देख लिए कलकत्ता में। प्रधानमंत्री तो आप ही है ना इस देश का जी, न्याय व्यवस्था तो फाइनल आप ही का है ना। जो ऐसा घोटाला हुआ था, जो पूरा शिक्षक का नौकरी जो है सो जिसका रिजल्ट नहीं आया था उसको भी रिजल्ट हो गया था। तो इस मुद्दे पर ये सवाल करती हैं तो काहे बुरा लगता है? क्या ये बात गलत है? बिहार में देखिए गठबंधन का सरकार है, चाहे आरजेडी के साथ जेडीयू का रहा हो, चाहे बीजेपी के साथ रहा हो, 20 साल से रहा है। 16, 17, 18 महीने के लिए जो है नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गए थे। इन पर ये सवाल करती है
जो हमारे प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए तो कुछ नहीं किए हैं, गुजरात का विकास किए हैं, ये तो हम लोग भी मानते हैं। देश में बहुत अलग अलग क्षेत्र का प्रधानमंत्री हैं तो कुछ न कुछ करेंगे जी, और बहुत विकास भी किए हैं। लोगों का वैसे ही श्रद्धा नहीं है। जो लोग कहता है कि प्रधानमंत्री कुत्तों को बांध देंगे तो हम उसको वोट देंगे, लेकिन इस हिसाब से ट्रोल करना, एक कवित्री को ट्रोल करना, ये एकदम इस देश की इस दुर्दशा को दर्शाती है कि यहाँ के लोगों की जो ट्रोलर्स हैं उनकी सोच कैसी है। हाँ, पूछने दीजिए, आपके पास शब्द है, अच्छे शब्द है, तो आप भी कैमरा के सामने आए। ऐसा तो नहीं है कैमरा खोल के नेहा सिंह राठौर जो है सो एकदम से प्रधानमंत्री को बाप भाई बहन एक कर देती है, गरिया देती, ऐसा तो नहीं है। कविता के माध्यम से वो परोसती है। और हाँ, मिर्ची भयंकर लगता है। काम किए रहेंगे तो मिर्ची नहीं लगेगा, लेकिन नहीं किए रहेंगे तो मिर्ची लगना तो जायज़ है। उनको तो लगबे करता है, साथ साथ जो अंधभक्ति में बह रहे हैं उन्हें भी लगता है। तो हमें निवेदन है, जो अभी चुनाव का समय है तो अभी पूछने दीजिए, बेरोजगारी पर सवाल पूछने दीजिए, गरीबी पर पूछने दीजिए। 5 साल के बाद ये लोग किसी को दर्शन नहीं देंगे, चाहे अंधभक्त हो उसे भी नहीं दर्शन देंगे, चाहे जो भी विपक्ष में है उसे भी नहीं दर्शन देंगे। तो इस तरीके से भारत की बेटी है, जहाँ पे कन्याओं को पूजा की जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, तो वहाँ पे ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है।